हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता था मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब का मेहनत कर रहे होंगे। मेक श्योर कीजिएगा ये 2021 जब ख़त्म हो, आप अपने आप के लिए बोल पाएँ, आई फॉट अ गुड फाइट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये मोमेंट्स जो हैं, इस तरह के मोमेंट्स को मिला के लाइफ बनती है। मैं जानता हूँ कि इस दौरान आपको काफ़ी जगहों पर ऐसा होगा कि डर भी लगेगा कि यार मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं, शायद अभी भी लगता होगा। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, फियर इज़ अ ब्लडी लायर। इफ़ यू कैनॉट बीट फियर, डू इट स्केर्ड। अगर आप अपने डर को नहीं हरा सकते तो डरते हुए काम कीजिए। इट इज़ द वर्क दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और आपको एक सीक्रेट भी शेयर करता हूँ, ऑफन इट इज़ द लास्ट की दैट ओपन्स द डोर। अंततः आप मेहनत करते 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 जो आपको चाहिए वो आप अचीव कर ही लेंगे। देखिए, जैसे अब्राहम लिंकन साहब बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए, एकदम फ्लॉप रहे। राष्ट्रपति पद के लिए कैंपेन के 7 बार करीब, एकदम फ्लॉप रहे। और अंततः यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने, और कुछ ऐसे राष्ट्रपति बने कि उनको आज भी याद रखा जाता है एक विजनरी और एक आइकॉनिक राष्ट्रपति के रूप में। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। लिखिए कमेंट बॉक्स में लाइन, अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हो सकता है आपने अपने लाइफ में आज तक सिर्फ फेलियर देखा हो, कुछ नहीं होता। इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कब तक लड़ूँ सर, कब तक एफर्ट दूँ? तब तक जब तक मैं अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर लेता, और जब पहुंच जाऊंगा वहां पे तो तब एक नया ड्रीम देखूंगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, मेकिंग वॉयजेस। उसमें पीछे मत हटिएगा। मस्त तरीके से एकदम हल्के फुल्के ढंग से मैं सेशन लेना पसंद करता हूं। आपको बहुत मजा आएगा इस सेशन में, आपको ये प्रॉमिस करता हूं। जिस भी वर्ड से आप डरते हैं, हम लोग सबको एकदम आराम से देखिएगा, सब कॉन्शियस तक ले जाएंगे। आप इंडिया की किसी भी एप्टीट्यूड ओरिएंटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे, अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी करना चाहते होंगे, नहीं भी करना चाहते होंगे, अपने सिर्फ वोकैब अच्छी करना चाहते होंगे, इंटरव्यू के लिए अच्छा करना चाहते होंगे, जीमैट की तैयारी कर रहे होंगे, जीआरए की, टॉफल की, पीटी की, आइल्स की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, वोकैब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इट्स एन एक्सट्रीमली कन्वीवियल सॉन्ग। कन्वीवियल का मतलब होता है पार्टी लाइक सॉन्ग, धूम धड़ाम पार्टी शार्टी, इसको बोलते हैं कन्वीवियल। इस वर्ड को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, फोटोग्राफ से रिलेट कर दीजिए, निमोनिक से रिलेट कर दीजिए, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट कीजिए, लेकिन बार बार रिपीट करते रहेगा। जितने ज़्यादा बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जाएंगी। ध्यान रहेगा आपको। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इट्स अ कन्वीवियल सॉन्ग। बादशाह साहब हैं इसमें और ये कपूर जी हैं इसमें, तो बहुत फेमस सॉन्ग है, आप लोग तो खैर सुने ही होंगे। अभी के लड़के लड़कियाँ, अभी तो पार्टी शुरू, इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। कभी कभी मैं और आप अपने ज़िंदगी में फेलियर से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बिल गेट्स साहब, आपने नाम भी सुना होगा, कैसे नहीं सुनेंगे यार, माइक्रोसॉफ्ट अगर सब हम लोग यूज़ करते हैं। बिल गेट्स साहब जो कि हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, हार्वर्ड ड्रॉप आउट अपने आप में इतनी बड़ी बात है। क्या उनका पहला प्रोजेक्ट है, शुरू के प्रोजेक्ट सुपर हिट रहे? नहीं। ट्रैफ ओ डेटा उनकी कंपनी थी, स्टार्ट किया था उन्होंने, एब्सोल्युटली फ्लॉप। लेकिन आज देखिए, आप कितना भी तेज़ दौड़े, आप कितने भी शार्प हो, यू हैव टू फिनिश द रेस। ये जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, ये मानते हैं दीज प्रॉब्लम्स आर गॉड्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट वी कैन बिकम इनक्रेडिबल, वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। तो इन सारे के सारे चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, परेशानी को यूज़ कीजिएगा और ख़ुद के लिए चीज़ बोलिएगा कि मेरे परेशानियाँ मुझे डिफाइन नहीं करेंगी। इट इज़ द फिनिश दैट इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। लाइफ इज़ दिस सिंपल। मस्त तरीके से एफर्ट देते रहिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी बेटा, इसका सिनोनिम देखेंगे हम लोग। ये एग्जाम में सिनोनिम के क्वेश्चन, एंटोनिम के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे आते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और अभी एग्जाम देते हैं, एचएएल का एग्जाम दे रहे हैं, तैयार रहिएगा भाई। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी बेटा, मैंने तुझे इमेंसिपेट किया। इमेंसिपेट देखिएगा ज़रा वर्ड, EMANCIPAT, इमेंसिपेट। एक काम कीजिएगा, ये वर्ड तो मैंने आपको बता दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ते ही रहते हैं, इमैसिएट, EMACIATE, इन दोनों के दोनों शब्द में डिफरेंस ढूंढिएगा। इमैसिएट के लिए एक फिगर बना देता हूँ याद रखने के लिए। ये हट्टा कट्टा इंसान है, ये एकदम एक ककड़ी बन गया, पूरा एकदम पतलू हो गया, इसके लिए है इमैसिएशन। देखिएगा, ढूंढिएगा क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइएगा इमैसिएट क्या होता है। दोनों के दोनों वर्ड्स इमेंसिपेट, अभी कभी बोलिए इमेंसिपेट, इमैसिएट। इमेंसिपेट मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है सर? किसी को दासत्व से मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, फ्रीडम दे देना।
लिबरेट कर देना, LIBERAT, आप लोग को विजिबल है? विजिबल है, लिबरेट कर देना। इसी के लिए एक और शब्द याद रखिएगा, मेन्यूमिट। क्या बोला मैंने? मेन्यूमिट, लिख के रखिए, MANUMIT। ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी शब्द बोलूँगा अगर आप उसका आधा भी करेंगे ना तो आपकी वोकैबुलरी 1000-1200 के आसपास की होगी। एग्जाम में 400 वर्ड्स करीब आते हैं, 300 से 400 अलग अलग एग्जाम में। और जितनी भी चीज़ें मैं बोल दूंगा अगर आप सब कर देंगे तो आपकी वोकैबुलरी 2 से 3000 के बीच में रहेगी, जिससे मेरे हिसाब से आपको काफ़ी फायदा होगा। बाकी आप देखिएगा। तो इमेंसिपेट बोलिए, बोलिए अपने अपने घर में बोलिए, मेन्यूमिट बोलिए। और मैंने आपसे डिफरेंस पूछा इमेंसिपेट एंड इमेसिएट का। SSC के एग्जाम में 2011 में ये सवाल पूछा गया था, इसमें सिनोनिम पूछा गया था। टाइमर चलेगा, देखिएगा, और आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। मस्त तरीके से, फटाफट, सुपर्ब तरीके से जवाब दीजिएगा, राइट। तो ये पूछा गया था, इमेंसिपेट का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया था? लिबरेट करना, एग्जिस्ट को करेक्ट करना। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इमेंसिपेट किसी को आज़ाद करना, दासत्व से मुक्त करना, लिबरेट कर देना, ये रहा आंसर। मस्त हो गया। एग्जिस्ट करना हो तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं ना, करेक्ट करना मतलब वही करेक्ट, रेक्टिफाई, ये सब। रिस्ट्रेन करना ये आंसर नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करना, लगाम लगाना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। रिफ्रेन, क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रेन लिखा है, रिफ्रेन को मैं लिख देता हूँ। इसी तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। रिफ्रेन भी होता है, REFRAIN, रिफ्रेन। स्पेशली शराब और बहुत ज़्यादा भोजन खाने से रुकना, मतलब अपने आप को रोकना, एब्स्टेन कहलाता है। अपने आप को मतलब बहुत भयंकर ड्रिंक करने से रोकना, ये सब कहलाता है एब्स्टेन। रिफ्रेन करना, एब्स्टेन करना। एक वर्ड होता है KURB, कर्ब। ध्यान रखिए, कर्ब मतलब होता है लगाम लगाना। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा सब कुछ नोट करना, ठीक है। कर्ब और कब में डिफरेंस पूछते हैं। पहला, इस CURB एंड KERB कर्ब, जो रोड के किनारे इस तरह से छोटी छोटी सीमेंट की दीवारें नहीं होती, इसे बोलते हैं कर्ब, याद रहेगा। और उसके किनारे से पार्क करते कर्ब पार्किंग बोलते हैं। तो कर्ब और कब में डिफरेंस, लायन और टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं, एंड कर्ब एंड कर्ब, ये दोनों डिफरेंस तो कैट में ही पूछा हुआ है। कितने सारे क्वेश्चन निकालिए, एक क्वेश्चन से हम लोग कितना कुछ निकाले, राइट। तो इसका आंसर हालांकि लिबरेट एकदम सही है। लिबरेट कर देना मतलब किसी को दासत्व से मुक्त करना, गुलामी से आज़ाद करना। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। लिबरेट करना, आज़ाद कर देना, इसका मतलब मेन्यूमिट कर देना, इमेंसिपेट करना। इमेसिएट का डिफरेंस पूछा नहीं, इमेसिएट ये नहीं होता, इमेसिएट क्या होता है आप ढूंढिएगा। यार आप ना, क्रिकेट अगर आपको पसंद है, आप ठीक है, हम लोग इंडिया हार गई थी सेमीफाइनल में, बहुत अखरा था, लेकिन ये फाइनल यार गजब का फाइनल था। ऐसा फाइनल कई सालों बाद देखने को मिला। व्हाट एन एब्जॉर्बिंग क्रिकेट मैच। एब्जॉर्बिंग मतलब जो आपको ना बांध के रख दे, फैसिनेट कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे, मेस्मराइज कर दे। व्हाट एन एनग्रॉसिंग फाइनल, एकदम यार बांध दिया था इस फाइनल ने। क्या न्यूजीलैंड हार गई थी, लेकिन सबको इतना दुख हुआ था न्यूजीलैंड के लिए। इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड वन द हार्ट। गजब का खेला था, लेकिन न्यूजीलैंड ने एकदम दलेरी के साथ खेले थे और उनको देख के बहुत मजा आया था। ये जो एब्जॉर्बिंग हम लोग बोलते हैं ना, एब्जॉर्बिंग का मतलब बेसिकली एनग्रॉसिंग। एनग्रॉसिंग मतलब जो एकदम बांध ले। अगर आप चाहें तो फिर बाद में स्पेलबाउंड और फैसिनेट भी बोल सकते हो, बट फैसिनेशन और स्पेलबाउंड से ज़्यादा अच्छा वर्ड है एनग्रॉसिंग, जो आपको झकझोड़ के रख दे, बांध के रख दे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग, रिवेटिंग। ये क्वेश्चन भी आपके सारे के सारे एग्जाम से पूछा गया। एग्जाम्पल के तौर में आपको SSC के एग्जाम दिखाया था जहाँ पे पूछा गया था। टाइमर लगाया था हमें 10 सेकंड का, आपको आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पूछे गए थे कॉन्सेंट्रेटिंग, एनग्रॉसिंग, आप देख सकते हैं फैसिनेटिंग एंड एनरिचिंग। व्हाट एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एब्जॉर्बिंग मैच था, इसका मतलब बहुत ही एनग्रॉसिंग मैच था, अभी बताया। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब किसी भी फोकस करने के लिए, जैसे ब्रूस ली बोलते हैं लेजर लाइक फोकस। फैसिनेट करना, फैसिनेशन अच्छा वर्ड है, अगर एनग्रॉसिंग नहीं होता तो अपन फैसिनेशन के पास आते हैं, स्पेल बाउंडिंग के पास आते हैं। व्हाट एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस को अपन बोलते हैं, इट वॉज एन एक्सट्रीमली एनरिचिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, एनग्रॉसिंग। कभी कभी मैं और आप छोटे मोटे फेलियर्स अपने घबरा जाते हैं। स्किल को अपग्रेड करने से हम लोग थोड़ा सा नकारते हैं कि नहीं यार स्किल अपग्रेड नहीं है, छोड़ना, सब कुछ तो आरामदायक तरीके से चल रहा है, आसानी से चल रहा है, छोड़ जाने दे। माइकल जॉर्डन दुनिया के अनडाउटेबली सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर, उनको उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, उसमें हाई स्कूल टीम में रखा नहीं गया था। कहा गया था कि सर यू लैक स्किल, यू डोंट हैव द काइंड ऑफ स्किल। आप सोच के देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर को उनके टाइम में ये कहा गया था, यू डोंट हैव द स्किल। स्किल इज समथिंग दैट वी एक्वायर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम में से, मैं, आप, हम सब डिजर्विंग बनना चाहते हैं।
हम सब डिज़ायरिंग बनना चाहते हैं. वी ऑल ऑफ अस वी हैव डिज़ायर्स टू बिकम इनक्रेडिबल. वी हैव डिज़ायर्स टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. डिज़ायरिंग तो पूरी दुनिया है यार. इट इज़ अबाउट द डिज़र्विंग कि कितने लोग डिज़र्विंग है. जो लोग डिज़र्विंग होते हैं आप देखेंगे तो अलग तरीके से मेहनत करते हैं. दे नेवर हाइड द मैडनेस. जुनून जो जिस हद तक के है ना, बिल्कुल मेहनत करो. आप में से कितने सारे बच्चे मुझसे पूछते सर कब तक मेहनत करो? तब तक जब तक थक के गिर ना जाओ. प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम. 3 मैजिकल वर्ड्स लिखिएगा. प्रैक्टिस, PRACTI. प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड रिपीट. और कुछ रखा ही नहीं है दुनिया में. प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड रिपीट. प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार परफॉर्म करते जाइए और रिपीट कर. और कुछ भी नहीं. दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम. इसके अलावा और कुछ नहीं. स्टीव जॉब साहब जब मुश्किल से 30 साल के थे, 1984 की बात आ रहा हूँ, तो उनको उनकी ही कंपनी से अनसेरेमोनियसली निकाल दिया गया था. ही वॉज एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड विद व्हाट हैज हैपेंड. देखिए क्या किया उन्होंने. 1996 तक की 2 कंपनीज खड़ी करके रख दिए, पिक्सार एंड नेक्स्ट. एब्सोल्युटली जीनियस. 96 में एप्पल में वापस बुलाया गया क्योंकि एप्पल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. और वहाँ से उन्होंने पूरा सब कुछ पलट के रख दिया एप्पल का. और आज देखिए इतना बेहतरीन स्मार्टफोन में जो क्रांति लाई उसके लिए कहीं ना कहीं स्टीव जॉब साहब भी जिम्मेदार है. अगला वर्ड बताता हूँ. भारत में 1991 में जब पैसा ख़त्म हो गया था, हम IMF के पास गए तो IMF हमको उधार देने को तैयार था. IMF ने पूछा कि पैसा रिटर्न कैसे करोगे, तो हमने बोला हम अपना मार्केट खोल देंगे. और ये था लिबरलाइजेशन. 1991 की बात कर रहा हूँ आपको. उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, यही वो दौर था जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में एंटर की. भारत के पास क्या है? डेमोग्राफी है. भारत के पास 3 Ds हैं. डेमोग्राफी एंड डिमांड. फिर से बताता हूँ. डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड. ये तीनों चीज़ एक पॉइंट पे आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा. तो वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन टू केटर. और वहाँ पे डेटॉल जैसी कंपनीज आई. डेटॉल ने जो मार्केटिंग की लाइन पकड़ा, मुझे ऐसा लगता है इट्स एन एब्सोल्यूट जीनियस. जिसने भी इस लाइन को लिखा वो इज़ एन एब्सोल्यूट जीनियस. माँ माने डेटॉल का धुना. मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन जो माँ माने डेटॉल का धुला, ये तो मतलब मैं बता नहीं सकता कितना. मुझे वैसे भी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. एडवर्टाइजमेंट के जिंगल्स बहुत अच्छे लगते हैं. मैं बहुत सारे मैं खाली टाइम में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड. फिलिप कॉटलर साहब से लेके जितने भी, जैब एंड हुक, क्या लाजवाब किताब है, पढ़ के देखिएगा. और इसके अलावा जिंगल्स जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, खरसन भाई पटेल ने जो निरमा बनाया, क्रांति ला दिए थे उन्होंने एकदम. तो डेटॉल को आज के टाइम पे डिसइंफेक्टेंट का मतलब डेटॉल हो चुका है. जैसे गूगल का मतलब सर्च करना, जस्ट लाइक दैट. आपका ब्रांड बन चुका है जब वो सिनोनिम हो जाए किसी चीज़ का. माँ माने डेटॉल का धुला. डेटॉल का मतलब, डेटॉल के लिए अपन ले लेते हैं पर्ज करना. पर्ज मतलब रिंस करना, साफ करना, क्लीन करना. किसी चीज़ को साफ करना, क्लीन करना. तो कई बार ना ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ना कई जगह से किसी चीज़ को खाली करना, इवैक्यूएट करना, इसके लिए भी अपन लोग पर्ज यूज़ कर सकते हैं. 2017 में SSC के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया था, जिसमें सिनोनिम पूछा गया था. इसका ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा. 2017 में पूछा गया था. आपको मैंने सारे के सारे ऑप्शन दे दिए. चला गया था कि आपको मैंने सारे के सारे ऑप्शन दे दिए. मिस मत कीजिएगा, मस्त से आंसर दीजिएगा. 15 सेकंड ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा कि पर्ज का सिनोनिम बताओ. ऑब्वियस ही बात है, क्या? इवैक्यूएट. प्रेशराइज नहीं, प्रेशराइज करना नहीं. थर्स्ट मतलब समझते हैं फुल फोर्स के लिए. फ्लोट तो फ्लोट करते रहता है, ठीक है. एक काम करना, मुझे जेटिसन का मीनिंग बताना. JETTISON, जेटिसन. कई बार एग्जाम में आता. फ्लोट से कोई रिलेशन नहीं, ऐसे पूछा. इवैक्यूएट करना, खाली करना, क्लीन करना, रिंस करना, साफ करना, पर्ज करना. इसी तरह वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको 2 वर्ड्स और लिखा देता हूँ. वॉशिंग मतलब नहाना धोना, कपड़े धोना, गाय भैंसों को नहलाना, सब वॉशिंग में आ जाएगा. एब्ल्यूशन, ABLUTION. एब्ल्यूशन क्या होता है सर? एब्ल्यूशन का मतलब होता है यार खुद को पवित्र करना. स्पेशली भगवान के मंदिर वगैरह में जाने के पहले खुद को पवित्र करना कहलाता है एब्ल्यूशन. याद रहेगा अपने को. और वैसे भगवान का भोजन कहलाता है एम्ब्रोशिया. AM तो लिखने भूल गया. AMBROSIA. जो आप में से एकदम प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों को जिनको याद रखने में दिक्कत होगी, मैं अपना स्टाइल बता देता हूँ. अंबर रसोइया. तो अंबर रसोइया बना रहा मस्त एम्ब्रोशिया फूड. याद रहेगा, अंबर रसोइया, एम्ब्रोशिया. कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी याद रख लो. मैं आपको बात आता हूँ. ग्रेजुअली आप लोग जब बड़े हो देन यू विल रियलाइज इंग्लिश इज नॉट द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंशिया. इंग्लिश इज नॉट द टेस्ट ऑफ माई नॉलेज. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू लेट अदर पीपल नो वॉट आई एम फीलिंग. दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. बट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ very good English that shows you are a very orotund, very voluble speaker, right?
एम्ब्रोशिया, अंबर रसोइया। आप में से जितने स्पेशली लड़कियां हैं उनकी फेवरेट मूवी होगी जब वी मेट, ये करीना कपूर जी वाली। इसमें कैसे शुरू में एकदम बबली सी रहती हैं ये और खूब बातूनी भी होती हैं। तो इस तरह से जो लोग बहुत बात करते हैं उनके लिए एक वर्ड अपन लिख सकते हैं लोक्वेशियस। लोक्वेशियस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बात करते हैं, देर एक्सट्रीमली टॉकेटिव पीपल, उनके लिए लोक्वेशियस। आप अपनी कॉपी में एक चीज़ नोट करके रखना, LOQ एंड LOC जहाँ पे आएगा बात को लेके आएगा, बात करने को लेके आएगा। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग बताना, एलोक्यूशन स्पेलिंग आपको बताना, ध्यान रखना। ग्रैंडिलोक्वेंट स्पेलिंग आपको बताना है। सर ये बार बार आप स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हैं? बताओ भाई, एयरफोर्स वाले बच्चों, SSC वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले, HL वाले पेपर, बताओ भाई स्पेलिंग आती है कि नहीं, खुद ही बता दो। एलोक्यूशन का कॉम्पिटिशन, दिस पर्सन इज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, ELOQUENT विजिबल है जी आपको? नहीं है मैडम के पास, यहाँ पे ELOQUENT, दिस गाय इज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब होता है बहुत ही अच्छा बोलने वाला, ELOQUENT, दिस गाय इज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, राइट। लोक्वेशियस, टॉकेटिव, जो खूब बात करता है, लोक्वेशियस बोल दीजिए, गेरुलस बोल दीजिए, और बहुत सारे वर्ड्स। और जो बात नहीं, जैसे कि कोई मैंने एक वर्ड बोला था भी, वॉल्यूबल स्पीकर, जो इंसान बहुत ही अच्छा बोलता है ना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं दिस गाय इज़ अ वेरी वॉल्यूबल स्पीकर, VOLUBLE। या फिर ओरोटंड, मैंने ये दोनों शब्द बोले थे ऐसे, दिस गाय इज़ अ वेरी ओरोटंड स्पीकर, चाहो तो लिख कर रख लो, वॉल्यूबल स्पीकर या फिर ओरोटंड स्पीकर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यार 2011 में। 10 सेकंड का आपको टाइमर देता हूँ, मारिए बिंदास, खट से आंसर मारिए, मुझे बिल्कुल भरोसा आप तुरंत आंसर दे देंगे, राइट। लोक्वेशियस, ऑब्वियसली बात है, कंटेंट तो सेटिस्फाइड होता है। अनक्लियर, समथिंग हेजी, स्लो, सुस्त एकदम, है ना। और ये हो गया टॉकेटिव। टॉकेटिव के लिए वैसे चाहो तो आप एक और वर्ड बोल सकते हो, गेरुलस, वो भी लोक्वेशियस का सिनोनिम हो सकता है। गेरुलस मतलब, टॉकेटिव मतलब समवन हु हैज गॉट अ, देखो क्या होता है, गिफ्ट ऑफ गैब एक फ्रेज होता है, दिखा देता हूँ पहले इसको, टॉकेटिव को, और इसको भी आंसर मार लो। गेरुलस सिनोनिम ले लो, और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, वर्ड गेरुलस भी पूछा गया था एग्जाम में, और ये सारे वर्ड्स मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पूछे जाते हैं, सिंपल इज दिस। तो ये तो समझ में आएगी अपने को, ठीक है। टॉकेटिव, सेडेटिव मतलब इसको लेने से नींद आ जाए। वोकेटिव आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हालांकि ये आंसर है नहीं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, ठीक बात है। मस्ट टाइप से क्लियर हो गया सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से। जो इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं टेसिट, TACIT, टेसिट। टेसिटर्न, जिस इंसान का मूड, समवन हुज मूड इज नॉट गुड, टेसिटर्न, राइट, याद रहेगा। दुनिया में अलग अलग बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ आई यार, मेरी फेवरेट तो ये 4 मूवीज़ हैं, ये इनको चारों को इंडिया की बेस्ट कॉमेडी मूवीज़ कहा जाता है। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडीज मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। चलती का नाम गाड़ी, अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, सारी की सारी मूवीज़ यार एक से एक। जिस जॉनरे की ये मूवीज़ हैं उसको बोलते हैं कॉमेडी। कॉमेडी जॉनरा की ये मूवीज़ हैं। इस वर्ड को जेनरे या जेनर नहीं बोलते, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जॉनरा ही है। सो कॉमेडी जॉनरा की मूवी है ये सारे के सारे। जॉनरा मतलब होता है कॉमेडी की कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी, एक्शन हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, सस्पेंस हो सकता है, तो ये किसको बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है कॉमेडी। ये सवाल ही पूछा गया था, अभी 2017 में भी पूछा गया था CHSL के पेपर में, आपके सामने ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इन्हें पूछा था कि कॉमेडी का नहीं, कॉमेडी नहीं, जॉनरा का सिनोनिम क्या क्या है, सेलिब्रिटी, कॉमन मैन। कॉमन मैन कहाँ से इसमें आंसर आएगा, वैसे ना एक ऐसी डेरोगेटरी वर्ड बोल देता हूँ, हॉय पोलॉय बोलते हैं, ढूंढिएगा हॉय पोलॉय क्या होता है और क्यों बोलते हैं कॉमन मैन के लिए। सेलिब्रिटी नहीं, कैटेगरी, यस। प्लेजेंट तो मतलब अच्छा ही हुआ है ना, प्लेजेंट वेदर अगर बोलते हैं ना, अच्छा वेदर है, अच्छा मौसम, उसी के लिए बोलते हैं मतलब प्लेजेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आखिरी वर्ड में आते हैं, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे ओ गोरी चिट्टियाँ कलाइयाँ, इमैक्यूलेट कलाइयाँ, इम्पेकेबल कलाइयाँ। इमैक्यूलेट स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ, आई, अच्छा मैं लिखा नहीं हूँ, IMMACULAT, इमैक्यूलेट, और यहीं पे इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब प्रिस्टीन, बेदाग, मतलब इसमें कोई नुक्स, कोई फॉल्ट ना हो, बेदाग, प्रिस्टीन। तो यहाँ पे ना फेयर ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो मैं चिट्टियाँ कलाइयाँ सॉन्ग के लिए रखा हूँ, फॉल्टलेस, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। इम्पेकेबल, प्रिस्टीन, बेदाग, PRISTINE, प्रिस्टीन, परफेक्ट, ये सब नहीं, फ्लेयर नहीं, क्रिमिनल, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के सभी क्लियर हो गया होगा, प्रिस्टीन होगा। एक सवाल मैं आप लोग को दे देता हूँ, उस सवाल को देने के पहले मैं फेलियर्स पर डिस्कशन करना, बात करना बहुत पसंद करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब बनाने वाले थॉमस एडिसन साहब, उनके टीचर ने बताया, योर थॉमस इज टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। और सोच के देखिए, ये इंसान दुनिया के वन ऑफ द रिनोन्ड साइंटिस्ट में से एक बने। एक हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, स्टार्ट स्लो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट डू मेक श्योर दैट यू फिनिश स्ट्रॉन्ग।
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इग्नोरेंस से बड़ा आज के दौर में कोई अभिशाप नहीं है। अटेम्प्ट, लर्न, कॉन्कर, ये तीनों मैजिकल वर्ड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अटेम्प्ट, लर्न एंड कॉन्कर। इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अपनी ज़िंदगी में कुछ लड़ाइयों में हार जाऊंगा, दैट्स फाइन। खुद के लिए रोक रखिएगा कि कुछ चीज़ों, कुछ जगहों पे या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं लड़ना सीख जाऊंगा। एक सॉन्ग है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं इतना पेसिमिस्टिक क्यों हूँ, मैं इतना परप्लेक्स्ड क्यों हूँ, मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ। तो परप्लेक्स मतलब होता है कंफ्यूज होना, ये रहा परप्लेक्स। मैं इतना परप्लेक्स्ड क्यों हूँ मतलब मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ, ये रहा परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड बोल दीजिए एनिग्मेटिक, ENIGMATIC। एनिग्मा मतलब होता है पजल, एनिग्मेटिक, परप्लेक्स, क्विजिकल। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने सैम्पल के लिए एक क्वेश्चन रख दिया 2017 का। ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का जवाब एक्सप्लेन करके आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ये एक्चुअल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो ये था हम लोग का आज का सेशन वोकैब मस्ती का। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सारे के सारे सेशंस, जितने भी सेशंस मैं आप लोगों के लेता हूँ, ये सारे के सारे सेशंस, या कोई भी सेशंस हो, वोकैब मस्ती के सेशन, कोई भी सेशंस हो, इसमें आपको मज़ा आता है कि नहीं मज़ा आता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी सेशंस मैं लेता हूँ, चाहे स्टोरी टेलर का सेशन हो, ये आप मुझे बताइएगा ये सारे के सारे सेशंस में आपको मस्त टाइप से मज़ा आता है कि नहीं। जितने भी लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे, मस्त मज़ा आया है कि नहीं मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। यार ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स, 3 प्रॉमिसेस आपको करता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरी क्लासेस यूट्यूब में आती हैं, वो आती रहेंगी। इसके अलावा मेरे जो सेशंस हैं, मैं हर रोज़ 11 बजे 11 AM मंडे टू थर्सडे ऑल इंडिया के लिए मैंने फ्री सेशंस रख दिए हैं। वो इसलिए रखा है ताकि आप फेस द फियर। आप में से वो लोग जिनको लगता है कि सर मैं सब्सक्रिप्शन लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाइए। फेस द फियर है जो सेशन है, उसमें मैं उसी चीज़ों में बात करता हूँ जिससे आप डरते हैं। और तीसरी चीज़, जिसने ये सोच लिया है कि सर मुझे ये नहीं पता मेरा पास्ट कैसा था, लेकिन मैं कुछ गजब का क्रिएट करना चाहता हूँ, बस हम लोग यहाँ पे हैं। सीधा आप बता रहा हूँ, टाइम मत लेना, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। टाइम इज़ अ कमोडिटी, वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। वो सीधा क्या करना, प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना। मेरी जो क्लासेस में 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक आपको डाउट क्लियरिंग क्लास मिलेगी, एक आपको वीकली टेस्ट, और मैंने फ्री क्रैश कोर्स भी रखा हुआ है लास्ट में। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। वैसे मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद, प्लस सब्सक्रिप्शन की जगह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, हमेशा बेनिफिशियल होता है। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलती है, राइट। आप चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने जैसे भी लेना चाहें, ये फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोड लिखिएगा, रेफरल कोड ST26, और वहाँ से आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। ज़रूर से अवेल कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। आप में से वो लोग जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगे, उनको मैं खुद ही रेकमेंड करता हूँ ये वाली चीज़। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पे अनअकैडमी में डिफरेंट क्या है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले तक शायद पॉसिबल नहीं था कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडुकेटर, चाहे RBR सर हो, चाहे अंकित सर हो, चाहे साकेत सर हो, सोनी सर हो, कोई भी हो, एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए। और इतना, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे फीस है। इसमें आपको ना, एक देखिए आपको मैं बताता हूँ, 12 महीने के लिए जो भी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनका लाइव सेशन देख सकते हैं। जितने बार भी रिकॉर्डेड सेशन देखना, देखिए पहली चीज़ तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स मिलेंगे, मोस्ट गजब का कंटेंट, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट। आज के टाइम पे जहाँ पे इतना नॉइज़ है यार, ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है कंटेंट में। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अनअकैडमी के ऐप को आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, और मुझसे रिलेटेड जो भी चीज़ें, मैं फ्री कोर्सेज, फ्री क्लासेस जो भी लेके आऊँगा, सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ना सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके आपको नोट्स PDF मिल जाएंगे इसमें FT एक्सप्रेस में और सॉफ्टवेयर ऑफिशियल में। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, जो फ्री सेशंस लेता हूँ, वो क्लास के बाद जो नोट्स होते हैं वो डाउनलोडेबल होते हैं, तो मस्त रहता है वो। आप देखेंगे तो हम लोग 100K के बहुत करीब है। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग 100K क्रॉस करें फटाफट, एकदम मस्त टाइप से, राइट। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं ना आपको ढूंढता हूँ, आप मेरे को मिलते नहीं अनअकैडमी के ऐप पे। तो मैं दिखा देता हूँ यार, देखो ये रहा अनअकैडमी का ऐप, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, ये 2 मिलियन हुआ है। 2 मिलियन में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक सिंपल सा सपना है कि इंडिया लेवल पे एक गजब का रिवॉल्यूशन लाना है इंडिया में एजुकेशन में। रिवॉल्यूशन अकेले कोई आदमी दुनिया में नहीं लाया है, ना कभी लाएगा। मैं, आप, अनअकैडमी जितने भी टीचर्स, सब लोग मिलकर अगर ये सोचेंगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें हर एक स्टूडेंट इंडिया में ये बोल दे, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स।
देर आर नो बेड स्टूडेंट्स, देर आर ओनली बेड टीचर्स बोलते हैं। बेड टीचर्स मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही टीचर हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने भाई के लिए आप टीचर हो, क्योंकि वो आपको देख रहा है, उससे आसपास के लोगों के लिए आप टीचर हुए। एक इंसान वो मुझे लगता है बेड टीचर है जो अपने जूनियर को या अपने बाद के अपने आसपास के लोगों को जो उससे इंस्पायर, उनको ये बोल दे कि इम्पॉसिबल क्या होता है, क्यों इम्पॉसिबल, इतने कमज़ोर क्यों ना, इतने मतलब ब्रिटल क्यों ना किसी और के विचारों का गुलाम बन जाए। गजब का हम लोग को पढ़ना है, ये अपने को फॉलो करके रखना है, ताकि जो भी चीज़ मैं लेके आता हूँ आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता है तो चिट्ठी लिखना है, ST26 से कोड नोट करके रख लीजिए। क्या कीजिएगा, यहाँ पे सी ऑल में आइएगा, ये जितने भी वीडियोस खोलेंगे हर एक को वीडियो को आप ST26 लिख के देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा पेड कोर्स है वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें आपको गेट 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज सारे के सारे सेशंस मिलेंगे मस्ट टाइप से। क्यों ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का यार, इसलिए बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का क्योंकि इस बैच का सेकंड पार्ट अभी अप्रैल 2nd वीक में आ रहा है, उसके पहले मस्ट ज्वाइन करके रेडी रहिएगा, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मस्ट टाइप से। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।